today's topic is the first 10 members of alkanes. They are hydrocarbons. We'll discuss their general formula, then molecular formula, structural formula, condensed formula, dot and cross formulae. We will discuss them. Hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen. We have already discussed it. अब ये जो फर्स्ट 10 मेंबर्स है, अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि जिसमें कार्बन 1 हो, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन 2 हो, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 and 10. These are first 10 हाइड्रोकार्बन्स. इस वक्त तो मैंने सिर्फ कार्बन्स लिखे हैं, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोजन लिखना अभी बाकी है. अगर हाइड्रोजन 1 है तो हाउ मेनी if carbon is 1, how many hydrogen can combine with this one carbon? तो वो जर्नल फार्मूला है, इट इज CnH2n +2. This is journal formula of alkanes. N mean number of carbon. It may be 1 or 2, और इस वक्त हमारे पास हम N 10 तक जा रहे हैं. फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. तो N अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो हाइड्रोजन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 1s are, because N is equal to 1. 2 1s are 2 और ये 2. या इस तरह मैं लिखूंगा कि कार्बन अगर 1 है तो 2 1s are 2 + 2 4. हाइड्रोजन 4 होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो ये फिर अल्केन्स कहलाएंगे. इनके नाम के आखिर में ANE आता है, अल्केन्स. अभी हम इनके नाम्स भी लिखेंगे. पहले कार्बन और हाइड्रोजन. तो कार्बन तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, 1 2 3 and 10. लेकिन हाउ मेनी हाइड्रोजन, वो इस फार्मूले से if n is equal to 2. सेकेंड, ये कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 2s are 4 + 2 is equal to 6. कार्बन 2, हाइड्रोजन 6. इस वक्त मैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूं. हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. ये कंपाउंड है इसलिए कि कार्बन हाइड्रोजन से बना है. फिर ये हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बना है. फिर इसका ये तरीका है कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल फार्मूला फॉर अल्केन्स. ये हाइड्रोकार्बन्स, ये एक कैटेगरी है, क्लास है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड अल्केन्स. तो ये 6. अब अगर ये मेरे पास कार्बन इज इक्वल टू अगर 3 हो जाए तो फिर यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा. तो इसके साथ 2 3s are 6 और +2 8. हाइड्रोजन 8 होंगे.
बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम जाते हैं, यहाँ ये 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 2s are 8 प्लस 2 10, यानी 2 हाइड्रोजनों का इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 2 5s are 10 प्लस 2 12, 6 2s are या 2 6s are 12 प्लस 2 14, वो फार्मूला है। 7 2 है या 2 7s are 14 है और प्लस 2 तो 16, 8 है तो 2 8s are 16 और प्लस 2 18, 9 2 9s are 18 प्लस 2 20, 2 10s are 20 plus 2 22. These are the first 10 compounds of alkane series. They are all hydrocarbons. फिर हमने कहा था कि हम इनका जर्नल फार्मूला लिखेंगे, तो दिस इज जर्नल फार्मूला फॉर अल्केन्स। कार्बन हाइड्रोजन तादाद उनकी इससे हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमने लिखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये सब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज फॉर मीथेन। अभी हम इनके नाम इस तरीके से लिखेंगे कि उसमें भी बिल्कुल जिस तरह फार्मूला होता है उस तरह। मीथ इज फॉर 1 कार्बन, मीथ, हमने इसको याद रखना है, मीथ। फिर फॉर 2 वी राइट ईथ, मीथ ईथ। फॉर 3 वी राइट प्रोप, 4 ब्यूट, बट इसको नहीं पढ़ते ब्यूट। और ये पेंट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, दिस इज हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डिक। अगर हम पहले ये याद कर ले, 1 मीथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डिक। उसमें ये फायदा होगा कि ये तो इस वक्त मैं अल्केन्स को डिस्कस कर रहा हूं, यानी जिसका जर्नल फार्मूला था CnH2n प्लस 2, लेकिन मेरे पास अल्कीन्स है, अल्काइंस है, उसमें ये मेरे फिर काम आएंगे। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 1 कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे, तो इस 1 कार्बन के लिए तो मीथ है, लेकिन ये चूंकि इस फार्मूले के मुताबिक है, मैं इसके आखिर में ANE लगा दूंगा, इट बिकम्स मीथेन, क्योंकि दिस इज द जर्नल फार्मूला फॉर अल्केन्स। और मैंने आपको कहा था कि तमाम अल्केन्स एंड होंगे विद ANE, तो ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, सिंपलेस्ट मेंबर है।
ये फार्मूला भी अगर कार्बन 2 होंगे तो 2 2s are 4 प्लस 2 6, तो इसके आखिर में मैं ANE लगा दूंगा, तो दिस इज ईथेन। सिमिलरली प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ANE, पेंटेन ANE, हेक्स वही 6 है और ANE, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो अगर हम बिल्कुल वो जिस तरह फार्मूला था अल्केन्स का CnH2n+2 हमने याद किया, फिर याद कर ले मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, और फिर इस फार्मूले को हम देखेंगे कि फिर अगर ये फार्मूला है कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। अगर इस फार्मूले के मुताबिक एक हाइड्रोकार्बन है तो उसका नाम ANE, दिस इज कॉल्ड सफिक्स, इस पे ये खत्म होगा, ANE इज सफिक्स। ये तो कार्बन नंबर है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नोन, डिक, ये नेम जिस तरह हम 1 2 3, तो ये ग्रीक्स में या लेटिन ग्रीक्स जो हमारे पास नंबरिंग है उसके लिए ये है। तो ये इसके नेम्स हो गए, ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता हूं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप अल्केन्स को देखेंगे कि उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अल्केन्स की या इस फार्मूले से जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें तमाम बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स मैंने आपको कहा था कि वो बॉन्ड्स होते हैं जो नॉन मेटल्स के सिमिलर एटम्स या डिसिमिलर एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अभी डॉट एंड क्रॉस में हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के शेयर होते हैं। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अब ड्रा कर दूं तो मीथेन के लिए दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। कार्बन में मैंने आपको कहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, तो मैंने कहा था कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर अल्केन्स है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, these are called 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये मीथेन है। अब अगर मैं ईथेन बनाता हूं तो उसमें कार्बन 2 है ये, और हाइड्रोजन देखें यहां पर अब 6 हो जाएंगे। ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बना और बाकी जो 6 बॉन्ड्स हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें भी इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स और इस कार्बन ने भी 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। अब अगर प्रोपेन की बात आती है, फिर इस हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा के इसकी जगह पर कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स आप लिखेंगे ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए। दिस इज प्रोपेन। देखें ये 3 कार्बन है ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हाइड्रोजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, ये प्रोपेन का है।
और बिल्कुल इस तरीके से आप जा सकते हैं कि ब्यूटेन जब आप बनाएंगे तो ब्यूटेन के लिए फिर आप एक दफ़ा यहाँ पर कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन बना लेंगे ताकि हर कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। ये आप देख सकते हैं, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हर एक के हैं। अब कार्बन 4 है, तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और आप देख ले ये 3, ये 5, ये 7 और ये 10 हाइड्रोजन हो गए इसके साथ। दिस इज ब्यूटेन। पेंटेन बनाना हो तो उसके साथ फिर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन बना ले, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी पूरे होंगे। C5H12 1 2 3 4 5, ये कार्बन हो गए 5 पेंटेन, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल हमेशा इस तरीके से आएंगे। अगर आपने हेक्सेन बनाना है, मैं यहाँ तक बना लेता हूँ, बिल्कुल आप बस एक हाइड्रोजन हटा के और उसकी जगह CH3 लगाते जाएंगे, नेक्स्ट मेंबर बनता जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्सेन बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन्स, और हाइड्रोजन आप गिन ले 14 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C6H14, this is butane. Next will be heptane, octane, nonane, decane। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इजी है। ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला में कहा था कि जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो उसमें बॉन्ड्स को बाय डैश दिखाया गया हो, ये बताया गया हो कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कहाँ पर है, हाइड्रोजन कैसे अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमने लिख लिया है। अब ये जो लास्ट मैंने बनाया था C6 और H14, जिसको हम हेक्सेन कह रहे थे, अब अगर आप इसको दोबारा हम लिख ले, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना ले, ये फिर देखो ये 4 हो जाएंगे, ये 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज हेक्सेन। बाज दफ़ा आप इसके साथ हाइड्रोजन नहीं भी बनाते तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन का जो आपने स्केलेटन बनाया उसके साथ हाइड्रोजन होंगे, और अगर इस तरह अल्केन्स का कोई मेंबर है और आपने पहले उसको जाहिर किया कि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब अगर मैं ये जो है इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि ये CH3 है, ये मैंने जो बॉन्ड्स बने थे डैशेस थे वो मैंने हटा दिए और उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये कंडेंस फॉर्म है, यानी ये बड़ा है। अगर कोई साइज में छोटा हो जाए उसको कंडेंस कहते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ गैसियस स्टेट में है उसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्यों? कि गैसेस ज़्यादा जगह घेरते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। अब ये ज़्यादा जगह घेर रहा है और ये कम, तो ये इसका कंडेंस फॉर्म है CH3 का। फिर ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 1 2 3 4। और अगर इसको मैं अब इस तरह लिख लूँ कि CH2 मेरे पास 4 है, कंडेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया,
और ये जो आखिरी CH3 है, इसको अगर मैं एंड में इस तरह जाहिर कर दूं, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। ये कंडेंस, अब हर एक का हम कंडेंस लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ये प्रोपेन से यानी आगे ब्यूटेन, पेंटेन और इसमें चले जाए, क्योंकि इसके लिए कंडेंस और ये सेम है CH4, इसको मजीद या इसको मैं लिखता हूं CH3, तो ये भी है कंडेंस्ड, उससे तो स्मॉल या कम वॉल्यूम है इसका, लेकिन ये जो बड़े होते हैं उनको कंडेंस फॉर्म में लिखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू सेव द टाइम। ये हम इसके लिए भी करते हैं और हमें नाम देने में आसानी होती है। लास्ट जो अब हमारे पास है वो इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। तो अगर मैं मीथेन ले लूं तो कार्बन जब भी आप बनाएंगे, आप उसके वैलेंस शेल के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ये ज़रूरी है। इनको आपने पेयर्स की शक्ल में नहीं लिखना, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और फिर इसके साथ आप, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन 4 है, तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन आप सेंटर में लिख देंगे और कॉर्नर्स में आप हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये इसका डॉट एंड क्रॉस, ये क्रॉस है और ये डॉट है, इसलिए इसको डॉट एंड क्रॉस या क्रॉस एंड डॉट्स इसको कहते हैं। तो ये क्रॉसेस आप जो देख रहे हैं, दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच हाइड्रोजन। दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, इंडिविजुअल उसके साथ है। एक तो मैंने अभी आपको कहा कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये नॉन मेटल्स है, शेयरिंग करते हैं। और दूसरी बात जो हम बार बार दोहराते हैं वो ये है कि हर एक अपने वैलेंस शेल का सोच रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहा है, स्टेबिलिटी हासिल कर रहा है, एनर्जी अपनी कम कर रहा है और हाइड्रोकार्बन बना रहा है। इस वक्त इस हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन है। इसके 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन के, इसलिए, और हर हाइड्रोजन वो तो एक बॉन्ड बना सकता है। दिस इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ मीथेन। और अगर आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी का भी बनाना चाहते हैं, देखिए मैं इसके जो है ना इलेक्ट्रॉनों को क्रॉसेस से और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ज़रा फर्क हो कि वो इस कार्बन के, और अदरवाइज में दोनों को डॉट से, दोनों को क्रॉसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, जब 2 कार्बन होंगे तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि मज़ीद कार्बन नहीं है तो ये, और कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये जो फार्मूला है ये इथेन का है। ईथ मीन 2 कार्बन्स और ये 6 हाइड्रोजन, 3 इसके साथ 3 इसके साथ। वो जो एक कार्बन था उसके साथ 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन चूंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो रहा है
तो इसने अपना हाइड्रोजन खोया है, इसने अपना हाइड्रोजन हटाया है और फिर ये लिंक होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कहीं एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो दे विल फॉर्म मीथेन। अगर कहीं पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, दे कैन फॉर्म ईथेन। फिर अगर 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, दे विल फॉर्म प्रोपेन। उसका भी बिल्कुल आप इसी तरह यानी लिख सकते हैं डॉट एंड क्रॉस। तो ये फार्मूले बनाना, इनके नाम याद रखना, फिर डिफरेंशिएट करना बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस। अगर इस तरीके से हम समझेंगे, वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन राइटिंग, इन मेमोराइजिंग। कोई भी बात हमें इस तरह नहीं लगेगी कि हमसे कोई चीज़ गलत होगा। तो इंशाल्लाह हम इस तरीके से इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।